नमस्कार। शिक्षा की बात हर शनिवार के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज पुनः शिक्षकों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब के साथ हमारे बीच मौजूद हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज का जो सबसे पहला सवाल है कृष्णा कुमार टीआरई 3 मोतिहारी पूर्वी चंपारण से। सर, इनका कहना है कि टीआरई 3 का ज्वाइनिंग कब तक होने की संभावना है? देखिए, हम लोगों ने ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया है और अगला सप्ताह बाय फ्राइडे सैटरडे हम लोग टीआरई 3 के जितने भी टीचर्स हैं उनका पोस्टिंग का ऑर्डर हम लोग निकाल देंगे। मुख्य रूप से हम लोगों ने पोस्टिंग में यह ध्यान रखा है कि जिस विद्यालय में टीचरों की कमी है, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर्स कम हैं, वहाँ पर उनका ज्वाइनिंग होगा, ताकि पूरे राज्य में जितने भी स्टूडेंट टीचर रेशियो है विद्यालयों का वो बराबर हो सके। तो अगला सप्ताह बाय फ्राइडे सैटरडे हम लोग टीआरई 3 का पोस्टिंग ऑर्डर्स निकाल देंगे और सभी टीआरई 3 के जो टीचर्स हैं वो मंडे से अपने स्कूलों में ज्वाइन करेंगे। सर, अगला सवाल केशव कुमार, विशिष्ट शिक्षक, बुनियादी विद्यालय बखरी मुरौल मुजफ्फरपुर से है। सर, इनका कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बैकलेस सैटरडे की शुरुआत की गई थी। बैकलेस सैटरडे के अंतर्गत प्रत्येक महीने के लिए कुछ खास विषय वस्तु निर्धारित किए गए थे। उस विषय वस्तु से संबंधित मार्गदर्शिका सभी विद्यालयों के पास उपलब्ध होना था, परंतु बैकलेस सैटरडे की मार्गदर्शिका आज तक किसी भी विद्यालयों में नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण विद्यालयों में शनिवार के दिन सुरक्षित शनिवार की गतिविधि के अतिरिक्त बैकलेस सैटरडे की किसी भी गतिविधि का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, बैकलेस सैटरडे 2000 इसका उद्घाटन हुआ था और उस वक्त गाइडलाइंस इशू हुई थी और वेबसाइट में, जो एससीईआरटी का वेबसाइट में इसकी कॉपी रखी गई थी। लेकिन इसके इतने साल बाद फिर हम लोग अब इसको फिर से इसका अपडेशन कर रहे हैं, क्योंकि सैटरडे में हम लोगों ने बैकलेस सैटरडे के अतिरिक्त बहुत सारे एक्टिविटीज़ और भी नए जोड़े हैं, जैसे स्किल ट्रेनिंग है और अन्य जो स्पोर्ट्स है और अन्य बहुत सारी गतिविधियां हैं जो हम लोगों ने सैटरडे में, जो रेगुलर पढ़ाई के अतिरिक्त जो जो किए जाने हैं बच्चों को, वो सारे कार्य हम लोगों ने सैटरडे को रखे हैं। हम लोग उसको घंटावार भी उसको निर्धारित कर रहे हैं और अब बैकलेस सैटरडे का जो नया करिकुलम है वो अगले, मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 10-15 दिनों में एक रिवाइज करिकुलम हम लोग इशू करेंगे और ये वेबसाइट में देखा जा सकता है और हम लोग पीडीएफ में भी इसको सर्कुलेट करेंगे। देखिए, प्रिंटिंग हम लोग यूजुअली नहीं करते हैं क्योंकि समय समय पे परिवर्तन करते रहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा कागज़ का बर्बादी ना हो, इसलिए वेबसाइट पे इस गाइडलाइंस को आप देख सकते हैं। 10-15 दिन बाद इसको बैकलेस सैटरडे 2025 गाइडलाइंस के रूप में इसको निर्धारित किया जाएगा। सर, एक धीरज कुमार शिक्षक यूएमएस सिलौट भभुआ से है। सर, विद्यालय में त्रैमासिक परीक्षा की शुरुआत के लिए आपका हृदय से आभार करते हैं। सर, इनका कहना है कि जिस तरह शिक्षकों के लिए टीचर ऑफ द मंथ की बेहतरीन शुरुआत आपकी पहल से हुई है, ठीक इसी तर्ज पर स्कूलों में बच्चों के मंथली टेस्ट के बाद आपके माध्यम से प्रत्येक माह 5 या 10 विद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ वीडियो कॉल या कॉन्फ्रेंस कर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए तो बच्चों को बहुत खुशी मिलेगी। प्रधानाध्यापक प्रशस्ति पत्र देते हुए स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चयनित बच्चे का नाम प्रदर्शित करते हैं। इससे विद्यालयों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए, हम लोग जो टीचर्स ऑफ द मंथ है वो हर महीने हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं और हर महीने हम टीचर्स ऑफ द मंथ का हम लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं और हम लोग यह भी कोशिश कर रहे हैं कि टीचर ऑफ द मंथ के जो टीचर्स हैं उनके साथ वीडियो कॉलिंग करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हम उनसे फीडबैक लेंगे। हम लोग ये व्यवस्था शुरू करने वाले हैं और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हमारी ये उम्मीद है और आशा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो परीक्षा का रिज़ल्ट है या परीक्षा में जो मार्क्स आता है और उनके जो स्कूल में उनका टर्नआउट है, यूनिफॉर्म है, डिसिप्लिन है, उसके आधार पर स्टूडेंट ऑफ द वीक वो अपने नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले करें। ये हम लोग चाहते हैं
और ये अच्छा सुझाव है। हम लोग इस संबंध में गाइडलाइन जारी करेंगे कि स्टूडेंट ऑफ द वीक डिस्प्ले करेंगे और उस बच्चे को मतलब उस सप्ताह के लिए बैच भी उपलब्ध कराएंगे स्टूडेंट ऑफ द वीक। और ये सुझाव के आधार पर हम लोग अब आगे की कार्रवाई करेंगे और मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि स्टूडेंट के संबंध में इन्होंने जो सुझाव दिया। सर, अगला सवाल कुमारी निधि नया प्राथमिक विद्यालय सुहागी किशनगंज से हैं। इनका कहना है कि मेरे विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, जिस कारण आवारा पशुओं का डर बना रहता है। सर, विद्यालयों में बाउंड्री बनाने के लिए विभाग कुछ सोच रहा है क्या? देखिए, हमने 2 दिन पहले गाइडलाइंस हम लोगों ने इशू की है, जिसमें सभी हेडमास्टर से हम लोगों ने मांगा है कि आपको विद्यालय में क्या चाहिए। उसमें हम लोगों ने बाउंड्री की लंबाई कितनी टूटी हुई है, कितना ऊंचा करना है और कितना बाउंड्री बनाना है, यह भी मांगा है। और हम लोग मई महीने में इस पूरे राज्य में जितने भी स्कूल्स हैं उनके बाउंड्री का सैंक्शन कर देंगे, उसके एडिशनल क्लासरूम का सैंक्शन कर देंगे, टॉयलेट्स का कर देंगे और इसके लेबॉर्ट्रीज, लाइब्रेरी, जो भी बिल्डिंग है वो सब कर देंगे। और साथ ही साथ हम लोग ने फर्नीचर का शॉर्टेज है उसको भी हम लोग पूरा कर देंगे। तो ये सारा सैंक्शनिंग जो है, जो स्वीकृति है, वो हम लोगों ने टारगेट किया मई फर्स्ट वीक में। उसके बाद इसकी आपूर्ति की प्रक्रिया जून, जुलाई, अगस्त तक ये हम लोग का लक्ष्य है कि जुलाई से पहले ये कम से कम सारी चीज़ें बन जाए। सर, एक आशीष कुमार गौतम जी हैं, विद्यालय अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय माधोपुर मनेर पटना से। सर, ये कहते हैं कि बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम देश भर में सबसे पहले जारी कर एक कीर्तिमान बनाता है, लेकिन 10वीं के रिजल्ट के 1 महीने बाद 11वीं में प्रवेश प्रक्रिया शुरू किया जाता है, जो लगभग जुलाई तक चलता है, जिस कारण बच्चे काफ़ी समय विद्यालय से दूर रहते हैं। सर, जिस तरीके से शिक्षा विभाग कक्षा 1 के लिए नामांकन अभियान चलाती है, क्या उस तरीके की कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिससे मार्च में परिणाम प्रकाशित होने के तुरंत बाद 11वीं के प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर अप्रैल द्वितीय सप्ताह से कक्षा आरंभ किया जा सके तथा पूरी प्रवेश प्रक्रिया अप्रैल अंत तक समाप्त किया जा सके? देखिए, हम लोगों ने हम लोग पहले डायरेक्टर सेकेंडरी को यह निर्देश दिया है कि वे गाइडलाइंस निकालेंगे और जितने भी 10th पास हैं वो प्रोविजनली एडमिट हो जाएंगे 11th क्लास में उनके अपने पंचायत में, क्योंकि हर पंचायत में अब हाई स्कूल है। तो प्रोविजनली सभी को एडमिशन करके क्लासेस स्टार्ट करने का मैंने निर्देश दिया है। हम लोग मंडे से मॉनिटरिंग करेंगे कि कितने बच्चों ने 11th ज्वाइन किया है और उनकी कक्षा मंडे ट्यूसडे, हो सकता है 2-3 दिन लेट हो जाए, लेकिन अगले सप्ताह से सभी 11th क्लास के बच्चों का क्लास शुरू करना है। यदि किसी बच्चे को कोई और स्कूल स्थानांतरण करना है या टीसी लेके किसी अन्य स्कूल में दाखिला करना है तो उसकी प्रक्रिया अलग है, किंतु प्रोविजनली सभी लोग अब 11th क्लास जो है अपने ही पंचायत में इमीडिएटली अगला सप्ताह ज्वाइन करें और अपने क्लासेस शुरू करेंगे। सर, रश्मि बाला बरनवाल विद्यालय अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय सुपौली पचरुखी सिवान से हैं। ये कहती हैं कि अंग्रेजी विषय को 9वीं और 10वीं में भी अनिवार्य किया जाए। इन स्तरों पर अंग्रेजी सीखने और अध्ययन करने के लिए छात्रों को आकर्षित करना कठिन है, जिसके कारण उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी में खराब प्रदर्शन होता है, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी समझने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो पहले से ही दूसरी भाषा है और उन्होंने इस कक्षा 10 तक गंभीरता से नहीं सीखा है। देखिए, हम लोग इस बार 9th, 10th, 11th, 12th में बुक्स, बाइलिंगुअल बुक्स हम लोग लाइब्रेरी में उपलब्ध कराएंगे। सारे बुक्स 2 भाषा में होंगी, एक हिंदी में और अंग्रेज़ी में, और एक ही किताब होगी, एक तरफ हिंदी रहेगी, एक तरफ अंग्रेज़ी रहेगी। हमारी कोशिश है कि जो बच्चे हैं वो जब हिंदी पढ़ रहे होंगे उसका अंग्रेज़ी रूपांतर भी साथ ही साथ पढ़ेंगे, और हम लोग अच्छी संख्या में उपलब्ध कराएंगे किताबें, और कोशिश करते हैं कि बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th जो हैं वो दोनों भाषाओं में पढ़ें, और धीरे धीरे वो माइग्रेट करेंगे और अंग्रेज़ी के टेक्स्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हायर एजुकेशन में जो भाषा में वो हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उसमें उनको सहूलियत मिले। सर, अगला सवाल रंजीत कुमार प्राथमिक विद्यालय कन्या लक्ष्मीपुर रोसड़ा समस्तीपुर से है। कहते हैं कि हमारे विद्यालय के एक ही कैंपस में
4 प्रारंभिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। सभी को मर्ज कर देते तो पठन पाठन में सहूलियत होती। चेतना सत्र एवं अन्य विद्यालय गतिविधियां साथ साथ संचालित होने से बच्चों को परेशानी होती है। इसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग बहुत स्पष्ट डीओस को कह चुके हैं कि जो स्कूल्स आपके एक ही परिसर में हैं उसको आप मर्ज करिए और सभी पठन पाठन कार्यक्रम इंटीग्रेटेड चलाइए। ये हम लोग पहले भी बोल चुके हैं और हमको जानकारी है कि ऐसे बहुत सारे कैंपस हैं जिसमें 2 स्कूल चल रहे हैं, 3 स्कूल चल रहे हैं। तो सभी लोग इंटीग्रेटेड रहें, एक ही कैंपस में रहें। अब ये संभवतः 3 हेडमास्टर होंगे तो वो हेडमास्टर अपना अलग करना चाह रहे हैं, दूसरा हेडमास्टर अपना अलग करना चाह रहे हैं, तीसरा हेडमास्टर अलग करना चाह रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी को मर्ज करके एक ही यूनिट बने, एक ही तरह चेतना सत्र बने और एक ही तरह सभी कार्रवाई करें। हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक ही कैंपस में 3 स्कूल अपने अलग अलग चलते रहें। सर, एक नीलमणि प्रतापशाही उच्च मध्य विद्यालय कोडरा हाथा हथुआ गोपालगंज से है। ये कहते हैं कि ई लॉट्स शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक ई लाइब्रेरी है जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हैं, परंतु वर्तमान समय में यह प्ले स्टोर में उपलब्ध नहीं है। क्या इसे दोबारा हम शिक्षकों के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है? देखिए, इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक से ये ऑन हो जाएगा। मुझे जानकारी देने के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मैंने जस्ट रिव्यू किया था, जब प्रश्न आया था मैंने इसकी समीक्षा की थी और अब हम लोग पूर्ण रूप से इसको SCRT जो हमारा रिसोर्स सेंटर है उसको मैंने जवाब दे दी है और अगला सप्ताह से ये रिवाइज्ड कंटेंट पोस्ट करेंगे और अगला सप्ताह से आप लोग इस वेबसाइट को देख पाएंगे जहाँ पर ई कंटेंट आप प्राप्त कर सकेंगे। सर, अगला सवाल शम्स आलम मध्य विद्यालय बैजा बिघा कुटुंबा औरंगाबाद बिहार से है। कहते हैं SCS सिद्धार्थ सर को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। महाशय, शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम आयोजित होने से काफी ज्यादा शिक्षक एवं छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। सर, मेरा एक प्रश्न है कि शिक्षा विभाग मुफ्त पुस्तक वितरण करवा रही है। ये बहुत अच्छी पहल है, परंतु पुस्तक का जो पन्ना होता है वह छोटे बच्चे बहुत आसानी से फाड़ देते हैं। तो क्या शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए प्लास्टिक कोडेड पुस्तक वितरण करवा सकती है? इससे पूरे सत्र बच्चे के पास पुस्तक रह सकता है। देखिए, प्लास्टिक से तो दूर ही रहें और प्लास्टिक कोटेड किताबें पर्यावरण के लिए ठीक नहीं हैं और यह भी सीख है, बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि किताब नहीं फाड़ें। यह भी एक सीख है जो बच्चों को दी जानी चाहिए। बच्चे संभाल के अपनी किताबें रखें, सरकार बड़ी मुश्किल से प्रिंट करके देती है। तो धीरे धीरे बच्चे सीख लेंगे। जब फाड़ेगा तो उसको लगेगा कि नहीं, अगली बार नहीं फाड़ना चाहिए। तो यह भी एक सीख ही समझिए। तो प्लास्टिक कोटेड किताबें, मेरा विचार है कि एक तो महंगी बहुत हैं, पेपर भी बहुत महंगा है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से और एनवायरनमेंट दृष्टिकोण से प्लास्टिक कोटेड किताबों से थोड़ा हम लोग को बचना चाहिए। हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एनवायरनमेंट कंपैटिबल किताबें देते हैं। धीरे धीरे सीख जाएंगे। मतलब कम से कम किताब तक आकर उसको अध्ययन करना या उसके साथ उसको फाड़ना, ये सब लर्निंग प्रोसेस की प्रक्रिया है और मैं सोचता हूँ कि बच्चे को जिसमें खुशी है वही करे। सर, आखिरी सवाल अभिषेक कुमार पांडे उच्च मध्य विद्यालय दर्शन गोविंदपुर नवादा से है। ये कहते हैं कि महोदय, मुझे आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है कि आप हर शनिवार को आप शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं, जो काफ़ी सराहनीय है। मेरा आज का प्रश्न है कि जो शिक्षक शिक्षिका BPSC से ज्वाइन किए हैं, क्या उनको भी मेडिकल व मातृत्व राशि दे होगा? अगर नहीं होगा तो उनके लिए अपने बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल होगा। विभाग इसके बारे में क्या सोचती है? देखिए, विभाग ने बहुत स्पष्ट किया कि मेडिकल लीव जो किसी को मेडिकल लीव है उसको दे है और दूसरा है कि जो मैटरनिटी लीव है, जो मैटरनिटी लीव स्टैंडर्ड है, ये दोनों दे हैं। तो मैं बहुत बार मुझे शिकायत भी आती है, लोग मुझे कॉल करके पूछते भी हैं, कुछ लोग अपना फ़ोटो भी भेज देते हैं कि देखिए हम बीमार पड़े हैं अस्पताल में, कोई छुट्टी नहीं मिली है। तो मैं बहुत स्पष्ट किया सबको कि भाई मेडिकल लीव जब आप
विद्यालय अटेंड नहीं करते हैं, मेडिकल लीव आपके एलिजिबल है। और मैटरनिटी लीव, जो मैटरनिटी लीव है वो भी एलिजिबल है। इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइंस हम लोग निकाल देंगे, तो ये दोनों गाइडलाइन मिल जाएंगे। और मेरा विचार है जो हेडमास्टर हैं इस संबंध में थोड़ा ध्यान दें और सेंसिटिव हों, महिला टीचर विशेषकर जिनको मैटरनिटी लीव की आवश्यकता है, तो चाहे कितनी भी छोटी सेवा हो, ये उनको देय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी शिक्षा की बात हर शनिवार के नए अंक के साथ। धन्यवाद।